हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग समझते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पोटेंशियल किसे कहते हैं। समझिए, इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए, सपोज करिए कि जैसे ये हम लोग ग्राउंड कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, ग्राउंड से कुछ हाइट पे ये पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, पॉइंट ए। यहाँ से कुछ और थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट बी, यहाँ से एक और थोड़ा सा ऊपर कंसिडर कर लेते हैं, पॉइंट सी। एक बॉल लेते हैं हम लोग और उस बॉल को ग्राउंड से पॉइंट ए तक पहुंचाते हैं। एक सर्टेन हाइट है। ठीक, इस ग्राउंड से पॉइंट ए तक पहुंचाए और सपोज करिए, भाई सिंपल सी चीज है, यदि इस बॉल को ग्राउंड से उठा के पॉइंट ए तक हम लोग ले जाएंगे तो हमको ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ फोर्स लगाना होगा। कुछ फोर्स लगाएंगे और कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। यानी कि बॉल को ग्राउंड से पॉइंट ए तक ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब यही वर्क हाइट के वजह से इस बॉल के अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। मान लेते हैं हम लोग, ये बॉल है, मान लेते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर स्टोर हुआ ये 50 जूल है। ठीक, अब ग्राउंड से पॉइंट बी तक ले जाते हैं और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मान लेते हैं 100 जूल है। ठीक, और पॉइंट सी पर जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है इसको 150 जूल। ठीक है, तो अब ये बताइए, ये जो एनर्जी है वो एनर्जी किस में है? वो एनर्जी जिस बॉल को आप लिफ्ट कर रहे हैं उस बॉल में वो एनर्जी है। बात आती है हम कैसे मान लें कि इस बॉल में एनर्जी है। तो ये मानने के लिए आप ऐसा करिए, बॉल को यहाँ से उठाइए, पॉइंट सी तक पहुंचाइए और फिर यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको। जैसे ही छोड़ेंगे, जैसे ही लिफ्ट करेंगे इस गेंद को, ये गेंद नीचे आना शुरू करेगा। अब ये गेंद यदि नीचे आना शुरू करेगा, इट मीन्स दैट ये गेंद मोशन में आएगा। अब ये गेंद यदि मोशन में आएगा तो सिंपल सी चीज है, जो वो अपने अंदर एनर्जी रखा हुआ रहता है, पोटेंशियल एनर्जी, उसको अब कन्वर्ट करता है किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी में यदि आ रहा है तो इसका मतलब उसके पास पहले एनर्जी थी। ठीक, बॉल में पॉइंट सी पर 150 जूल का जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब एक चीज सोचो, अब हम जेन्युइनली आपसे पूछे कि पॉइंट ए तक ले जाएंगे तो कितनी एनर्जी? आप बोलोगे 50 जूल। अब हम आपसे पूछे कि ये बताइए, पॉइंट हम बॉल को ले नहीं जा रहे हैं, ऐसे बस हाइपोथेटिकल सोचिए कि पॉइंट ए तक ले गए तो इसके पास 50 जूल की एनर्जी, पॉइंट बी तक ले गए तो 100 जूल और पॉइंट सी तक ले गए तो 150 जूल। ठीक, यानी कि एक चीज देखने के लिए मिल रहा है कि बॉल पॉइंट ए पर भी वही बॉल है, पॉइंट बी पर भी वही बॉल है, पॉइंट सी पर भी वही बॉल है। यानी बॉल वही है, हाइट अलग अलग होने के वजह से, पोजीशन अलग अलग होने के वजह से उसके पास जो एनर्जी है वो अलग अलग हो रहा है। ठीक, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये जो 150 जूल की एनर्जी पॉइंट सी पर है इस बॉल में, वो किसके वजह से है? इस पॉइंट सी के वजह से है। यदि इस बॉल में पॉइंट बी के जगह पर 100 जूल एनर्जी है तो ये 100 जूल एनर्जी किसके वजह से है? तो ये पॉइंट बी की वजह से है। तो एक कंक्लूजन यहां से निकल के आ रहा है कि हर एक पोजीशन का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल है, ये पोजीशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। पोटेंशियल जो है वो पोजीशन का क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे नॉर्मली सोचिए कि यदि आपको सपोज करिए कि यदि चाय की दुकान खोलनी हो, आपको यदि चाय की दुकान खोलनी है तो आपका पहला काम क्या होगा? आपका पहला काम होगा उस जगह की तलाश करना जिस जगह पर चाय के बिकने का पोटेंशियल ज्यादा हो। पहले आप वो जगह ढूंढेंगे, मतलब एक पोजीशन ढूंढेंगे, एक जगह ढूंढेंगे जहां पर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है
मैक्सिमम नंबर ऑफ कप ऑफ टी जो है वो आप सेल कर सके। ठीक, मतलब कहने का ये है बाबू कि पोटेंशियल मतलब कोई एक पोजीशन और उस पोजीशन की कैरेक्टरिस्टिक ही क्या कहलाती है, पोटेंशियल। हर पोजीशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है और वही कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पोटेंशियल कहलाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पोजीशन, एक पोजीशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझिए, जैसे हम एक टेस्ट चार्ज रखें, एक टेस्ट चार्ज हम लोग रखें। एक चीज आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि एक स्टेशनरी चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है एंड दैट फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कर लेते हैं कि ये इसका जो है, ये इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, और इन्फिनिटी पर कोई एक चार्ज है, इन्फिनिटी पर कोई एक चार्ज है और इस चार्ज को ड्रा करके हमको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में एक पॉइंट है, पॉइंट ए, इस पॉइंट ए तक हमको खींच करके इस चार्ज को ले आना है। ठीक, अब जब इस चार्ज को हम लोग खींच करके ले आएंगे, नॉर्मली सोचिए तो सिंपल सी चीज है, हमको कुछ फोर्स लगाना होगा। क्यों फोर्स लगाना होगा, क्योंकि यदि ये इन्फिनिटी पर चार्ज है, चलिए यहां तक तो जो है वो चार्ज आ गया। ठीक, इसके बाद यदि हम इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को ले जाएंगे तो हमको एक फोर्स लगाना होगा और ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो ये फोर्स उस डायरेक्शन के अपोजिट होगा जिस डायरेक्शन में ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा होगा। मतलब कहने का ये है कि ये दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और चार्जेस का नेचर होता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं दूसरे को रिपल करते हैं। यानी कि ये वाला चार्ज ये नहीं चाहेगा कि ये वाला चार्ज इसके नजदीक है, अब इसको दूर भगाएगा। जब ये इसको दूर भगाएगा तो हमको तो इस पॉइंट ए तक ले आना है, तो हम एक फोर्स लगाएंगे। अब इस पे फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि एक हमारे द्वारा, यानी कि एक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक इस चार्ज को ले आने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर इस चार्ज को ले आने में वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है और हमारे फोर्स लगाने से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वर्क डन बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये वर्क डन हुआ, यानी कि पॉइंट ए तक ले आने में हमको कुछ वर्क डन करना पड़ा। अब यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक ले आने में, एक चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक ले आने में जो हमको वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, जो हमको वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग बात यहाँ पर चार्ज की कर रहे हैं, चार्ज के मूवमेंट की कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक टर्म यूज किया जा रहा है। और पोटेंशियल का मतलब मैंने आपको समझाया है, ये एक पोजीशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब ये यदि चार्ज को यहां से सपोज करिए, मान लेते हैं कि यहां तक यदि हम लोग ले आए इसको, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 निकल के आया। अब हमको ये पॉइंट यहां तक ले आना है, तो सिंपल सी चीज है, हमको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा इस पॉइंट ए के कंपैरिजन में। अब ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आ रहा बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक ड्रा करके ले आने में जितना हमको वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आ रहा बात समझ में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बाबू एसआई यूनिट होता है वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट होता है वोल्ट। आ रहा बात समझ में। और इस वोल्ट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है। ठीक, अच्छा, ये बात हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब हम लोग समझ लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है।
इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। आइए समझा जाए। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, फिर से वही काम करते हैं हम लोग, एक चार्ज लेते हैं पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज, ठीक। अब ये चार्ज अपने चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब यहां पर जैसे दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये एक पॉइंट ए और ये एक पॉइंट ले लेते हैं बी, ठीक। यहां पर एक चार्ज जो है वो हम लोग ड्रा करके ले आए हैं। अब एक चार्ज को यदि पॉइंट ए पर हम लोग ड्रा करके ले आए हैं तो सिंपल सी चीज है, हमने कुछ वर्क डन किया होगा। यदि हमने कुछ वर्क डन किया होगा यानी कि इस पॉइंट ए का कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक। अब इस चार्ज को हम लोग मूव करा करके पॉइंट बी तक ले आना चाहते हैं। तो पॉइंट बी तक यदि हम लोग इसको ले आना चाहेंगे तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, रिपल्सन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगाएंगे और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बाबू डिस्प्लेसमेंट होगा और फोर्स लगेगा, यानी कि हमको वर्क डन करना पड़ेगा। अब वर्क डन करना पड़ेगा और यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहां पर एक पॉइंट है जिसका खुद का एक पोटेंशियल है और पॉइंट बी तक ले आए तो हमको वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ेगा, यहां पर पॉइंट बी का भी कुछ पोटेंशियल होगा। तो बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर हम बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन माइग्रेटिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है ना तो ये लिख सकते हैं VV माइनस VA। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस। तो लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो VB माइनस VA बराबर W अपान में Q। आ रहा बात समझ में, या फिर जनरली इसको हम लोग VBA लिख सकते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, फिर A एंड B, ये W अपान Q के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा यहीं से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी फार्मूला बना है, कैसे, तो एक चीज मेमोराइज रखिए कि आपके पास एक टेस्ट चार्ज है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पर्टिकुलर दायरा होगा, एक पर्टिकुलर इसका एरिया होगा। इंफिनिटी तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए इंफिनिटी पर स्थित जो पॉइंट होता है इसका पोटेंशियल जीरो होता है। जब इसका पोटेंशियल जीरो होगा तो जरा यहां पर सोचो, पॉइंट ए का पोटेंशियल यदि जीरो होगा तो यहां से VB माइनस VA इक्वल टू W अपान Q करेंगे तो VA जीरो हो गया ना, तो VA जीरो हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं VB इक्वल टू व्हाट, W अपान में Q। मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब एक चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक ले आते हैं और जो हमको वर्क डन करना पड़ता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक माइग्रेट कराने में जो हमको वर्क डन करना पड़ता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, तो सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट। एसआई यूनिट इसका वोल्ट होता है, इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल V से, ठीक। अच्छा अब नॉर्मली समझिए, एक फिजिकल मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसका फिजिकल मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक सेल है, ठीक। इस सेल में हम कंडक्टिंग वायर के हेल्प से एक बल्ब को जोड़ते हैं, और बल्ब को जोड़ने के बाद हम लोग स्विच को ऑन करते हैं। जैसे स्विच को ऑन करते हैं ये बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू करता है, और ये ग्लो करके 1.5 जूल की एनर्जी खर्च करता है या फिर 1.5 जूल वर्क करता है। तो ये 1.5 जूल क्या है, हमको यही समझना है, ये 1.5 जूल क्या है। तो ये 1.5 जूल हमको ये बताता है कि ये जो आप बैटरी लिए, ये जो आप सेल लिए हैं, इस सेल का ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इनका डिफरेंस
इनका डिफरेंस 1.5 वोल्ट का है। मतलब इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1.5 वोल्ट है। मतलब समझिए जो बैटरीज होती हैं, ठीक है, आप सुने होंगे बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी। मतलब क्या, ये 6 वोल्ट क्या है, 6 वोल्ट उसका पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है, यानी कि उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। आ रहा बात समझ में? तो ये फिजिकल मीनिंग हो गया आपके पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ रहा है? तो क्लियर हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, एक हम लोग सेल लेते हैं, एक नॉर्मली ऐसे सोचिए, हम लोग एक सेल लेते हैं और एक 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ये पॉइंट का वोल्टेज पोटेंशियल 1 वोल्ट है और इसका भी 1 वोल्ट है, ठीक। अब इससे हम लोग कनेक्ट करा देते हैं। अच्छा, नॉर्मली इसको आप ले लीजिए, क्या, इसको बैटरी ले लीजिए, ठीक। अब नॉर्मली इससे आप कनेक्ट करा दीजिए क्या, एक बल्ब जोड़ दीजिए। अब बात आती है कि क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, बल्ब ग्लो तब करेगा जब चार्जेस फ्लो करेंगे, यानी कि इसमें से जब करंट फ्लो करेगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, करंट फ्लो कब करता है? तो करंट बाबू कब फ्लो करता है? जब 2 टर्मिनल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कुछ ना तो कुछ डिफरेंस हो, कुछ ना तो कुछ यदि डिफरेंस हो तो ही जो है वो चार्जेस फ्लो करते हैं, यानी कि करंट फ्लो करता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस किसी कंडक्टर में मूव करते हैं तो वो इसलिए मूव करते हैं क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर कहने का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होने की वजह से ही चार्जेस मूव करते हैं। नोट डाउन करिएगा कॉपी पर, इफ अ चार्ज इज मूविंग इन अ कंडक्टर इट मींस दैट दैट कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ सिस्टम दैट हैव सम पोटेंशियल डिफरेंस। उसके पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जरूर है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के जो है वो मूव चार्ज नहीं कर सकता। मतलब कहने का यह है कि चार्ज खुद से नहीं मूव करते हैं, चार्जेस को मूव कराना पड़ता है। और चार्जेस को मूव कराने के लिए जरूरी क्या है? जरूरी है पोटेंशियल डिफरेंस का सेटअप होना। और दूसरी चीज क्या जरूरी है? कंडक्टिंग वायर का होना। कंडक्टिंग वायर का होना और पोटेंशियल डिफरेंस का सेटअप होना ही चार्जेस के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने सुना होगा बैटरी का डिस्चार्ज हो जाना, आपकी बैटरी वही रहती है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल वही रहते हैं, लेकिन फिर भी आप तार लगाते हैं, आप वायर कनेक्ट करते हो और बल्ब को ग्लो कराना चाहते हैं, लेकिन आपका बल्ब ग्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता? आपके पास कंडक्टिंग वायर है, आपके पास बैटरी है, फिर भी आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इट मींस दैट आपकी बैटरी चार्ज नहीं है। और बैटरी चार्ज नहीं होने का मतलब यह है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है इनके बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको चार्जेस को फ्लो कराना है इट मींस दैट आपको पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करना जरूरी है, ठीक। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस आप सेल से, बैटरी से, किसी भी चीज से जो है पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी चीज मतलब जो एनर्जी को स्टोर करता हो उससे आप पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेटअप करा सकते हैं। सेल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है तो उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स रिएक्ट करके जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करते हैं। अच्छा, एक चीज आप देखें, हमारे घरों में जो एक बोर्ड लगा है, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो लगा है, और जैसे ही हम सॉकेट में ले जाके फैन का स्विच लगाते हैं, जो स्टैंड फैन होता है उसका स्विच लगाते हैं, हमारा फैन चलना शुरू कर देता है। क्या वहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है? जी बिल्कुल, वहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस नियरली, यदि हम लोग इंडिया की बात करें तो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कैसे वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, जरा ये चीज सोचिए। तो जो पावर हाउस पे जो डायनेमो चल रहे हैं, जो जनरेटर चल रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली करते क्या हैं, वहां से चार्ज को भेजते हैं और वो चार्ज आके हमारा एकत्रित हो जाता है कहां? जहां पर हर वो टर्मिनल है, हर वो टर्मिनल पर चार्जर एकत्रित हो जाते हैं। अब नॉर्मली सोचो,
उसने एक चार्ज भेजा, टर्मिनल पर एक चार्ज आ गया। अब जब वो दूसरा चार्ज भेजेगा तो यहां का चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा और आने नहीं देगा ना। और जब आने नहीं देगा तो उधर का डायनेमो क्या करेगा, उधर का डायनेमो वर्क डन करेगा, यानी कि वर्क करेगा इस चार्ज को यहां तक पहुंचाने में, और कंटिन्यूअसली वर्क डन हुआ ना। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यानी कि जो सॉकेट होता है उस सॉकेट में चार्जेज स्टोर होते हैं। चार्जेज स्टोर होने का मतलब दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होना। और जैसे ही आप प्लग लगाते हैं और जैसे ही कंडक्टिंग वायर मिलता है, कंडक्टिंग वायर मिलने से क्या होता है, करंट फ्लो करना शुरू कर देता है और फिर आपका फैन चलने लगता है। तो एक चीज बाबू ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपका वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, इट मींस दैट वो जिस सेटअप से जुड़ा हुआ है वहां पर कुछ ना तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग 1 वोल्ट कब बोलेंगे, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग 1 वोल्ट कब बोलेंगे, यानी कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब बोला जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, 1 वोल्ट हम लोग कब बोलेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या है, तो V इक्वल टू W/Q। यदि हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट चार्ज को मूव करने में यदि 1 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा हो तो हम लोग बोलेंगे उस पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट का वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम्ब के चार्ज को मूव करने में यदि 1 जूल का वर्क डन करना पड़े तो हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितने का सेटअप हुआ है, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है। यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब, 1 जूल पर कूलम्ब। बात समझ में आ रहा है, यानी कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम्ब। यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यदि हमको 1 कूलम्ब के चार्ज को ले जाने में 1 जूल का वर्क डन करना पड़े तो हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का सेटअप हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है 1 वोल्ट का। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर किससे करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज वोल्टमीटर। किसमें मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर में मेजर किया जाता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किसमें मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर में मेजर किया जाता है। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, कि ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब भी हम लोग मेजर करते हैं इस वोल्ट मीटर से, तो इस वोल्ट मीटर को हमको अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ने की जरूरत होती है। और इस वोल्ट मीटर को जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ते हैं तो बाबू कॉम्बिनेशन के 2 तरीके होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये जो हमारा है वोल्ट मीटर, ये हमेशा और हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट में जोड़ा जाता है। बात आती है ऐसा क्यों है, आखिर वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही क्यों जोड़ा जाता है, तो बाबू जब हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वहां पर मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने से जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो कम हो जाता है। इसके वजह से जो है वो वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने से ओवरऑल रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस सर्किट का इंक्रीज कर जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने पर ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का डिक्रीज कर जाता है। दैट्स व्हाई वी कनेक्ट वोल्टमीटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन बाबू हम लोग करेंगे जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तब, ठीक है। फिलहाल आप इतना मेमोराइज कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर किया जाता है वोल्टमीटर से और ये वोल्टमीटर सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। किस कॉम्बिनेशन में होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। आ रहा बात समझ में? अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये क्वांटिटी कैसी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वांटिटी कैसी है? तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर बात आती है इसको जोड़ा कैसे जा सकता है? तो इसको अलजेब्रिकली जोड़ा जाता है। इसको अलजेब्रिकली जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो यदि हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो पॉजिटिवली होगा और यदि हम लोग निगेटिव टर्मिनल की बात करेंगे तो वो निगेटिवली होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जोड़ने की बात आती है तो जिस तरीके से चार्जेस को जोड़ा जाता है ना, चार्जेस को जोड़ने के बारे में आपको बताया था, अलजेब्रिकली जोड़ा जाता है, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अलजेब्रिकली जोड़े जाते हैं। ठीक, यूनिट भी क्लियर हो गया। अच्छा, एक यूनिट और यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि जूल पर कूलम्ब किसका यूनिट है? तो जूल पर कूलम्ब का मतलब क्या? जूल पर कूलम्ब का मतलब वर्क डन अपान में चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और वर्क डन अपान में चार्ज यानी कि W अपान में Q क्या होता है? दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो जूल पर कूलम्ब कहिए या वोल्ट कहिए, बात एक ही है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? ठीक है, तो ये बाबू हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि किसी को कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, या फिर मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग को, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है। यदि कुछ डाउट रह गया तो आप यहाँ से डायरेक्ट जो है हमसे पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है यहाँ से आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है बाबू, बंद किया जाए तब। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो उसमें बाबू हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के बाद फिर हम लोग ओम्स लॉ शुरू करेंगे और वहीं पर हम लोग रेजिस्टेंस और फिर कॉम्बिनेशन का चर्चा करेंगे। तो ये वाला जो कंसेप्ट है कि व्हाई वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।